इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ये तीनों बातें कवर करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स ABCD Z तक। ये पता ही है जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। सेकंड है फुल स्टॉप, ये इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में लगता है, आप पहचानते हो इसको सही से। क्वेश्चन मार्क, इसका ये मार्क होता है, ये निशान होता है। इन्वर्टेड कोमास, ये इस तरह से लिखे जाते हैं, इनको डबल इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है और इनको सिंगल कोमा, इसका इस तरह का निशान होता है। अपोस्ट्रॉफी, ये भी एक कोमा के तरह का ही निशान होता है लेकिन ये ऊपर लगता है। अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हमेशा ऊपर होता है, डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट्स, डैश, हाइफन, ये हाइफन, डैश बड़ा होता है, हाइफन इससे छोटा होता है। कॉलन, सेमी कॉलन और लास्ट में है एलिप्सिस, 3 और 4। ये तो थे हमारे सारे पंक्चुएशन मार्क्स। अब पढ़ते हैं इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज़ है भाषा में। लिखित भाषा में मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा और कई बार तो बिल्कुल गलत मीनिंग निकल जाता है। ये बात क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम्पल से। फर्स्ट देखो, ऋषभ लाइक्स कुकिंग हिज डॉग एंड हिज फैमिली। ऋषभ लाइक पसंद करता है, कुकिंग हिज डॉग अपने कुत्ते को पकाना, एंड हिज फैमिली और अपने परिवार को, जबकि ऐसा अर्थ तो नहीं होना चाहिए। सही क्या होगा? ऋषभ लाइक्स कुकिंग, ऋषभ को पसंद है कुकिंग करना, खाना बनाना। हिज डॉग अपना कुत्ता पसंद है, एंड हिज फैमिली और अपना परिवार। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मीनू, यहाँ पे देखो कोमा, एक कोमा नहीं लगाते तो उसका ये अर्थ निकल जाता है और जबकि कोमा लगाने से इसका सही अर्थ बनता है। मीनू इज़ ऑन लीव, इसमें सीधी सी बात बताई गई है कि मीनू आज छुट्टी पे है, लीव पे है। सेकंड देखो, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है हमने। मीनू इज़ ऑन लीव, इसमें पूछा गया है क्या मीनू लीव पे है और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। देखो दो जो मार्क्स हैं, एक में फुल स्टॉप और दूसरे में क्वेश्चन मार्क, दोनों के लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है, अर्थ है वो सेंटेंस का बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हमारी लिखित भाषा के लिए, रिटन लैंग्वेज के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब पढ़ते हैं एक एक करके सारे जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स। जो हमने कैपिटल लेटर्स पढ़े थे उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होगा? हमेशा कैपिटल आएगा। दे आर गोइंग, इसमें दे का जो टी है वो कैपिटल है, बड़ा है। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का भी जो पहला लेटर है वो क्या होगा? बड़ा होगा। रोहित का आर, इंडियन का आई और हरियाणा का अच। नाउन का एक बार बताया था स्टूडेंट से, नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम। ईश्वर और उसके लिए प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का पहला लेटर भी क्या होता है? बड़ा। माई गॉड, ये माई गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए यूज़ किया हमने इस प्रोनाउन का, तो इसलिए एम बड़ा। गॉड का जी बड़ा। द लॉर्ड, ये द किसके लिए आया है? भगवान के लिए, तो इसका भी टी बड़ा। लॉर्ड का एल बड़ा। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तब भी लेटर्स कैसे होते हैं? कैपिटल। एम, एल ए, एस टी एम। आई और ओ अकेले आए तब हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ही इज़ टॉलर देन आई, ही इज़ टॉलर देन आई, आई बड़ा आया इसमें। ओ माई गॉड, ओ अकेला आया, ये भी कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाला पहला लेटर बड़ा होगा। ही सैड टू मी,
ये इन्वर्टेड कोमास हैं और इसमें जो पहला जो वर्ड है ही, उसका पहला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा। सेकंड है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इस तरह का निशान होता है फुल स्टॉप का। इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक और एक्सक्लेमेटरी होते हैं विस्मयादिबोधक। ये सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। इनके ऊपर एक वीडियो है स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो भी। ही इज़ ए गुड बॉय, डू योर जॉब, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। शॉर्ट फॉर्म के बाद भी हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। MLA, इसमें M के बाद, L के बाद और A के बाद। SDM, ये एक रह गया, M के बाद भी क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। ये तो सबसे आसान है, व्हाट इज़ योर नेम, और लास्ट में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क, इस तरह का निशान होता है ये। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के दोनों तरफ, ये नरेशन में होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का ये एक पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। या फिर इसको और भी आसान तरीके से समझें तो किसी के कहे शब्दों को उसी प्रकार लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमा का। शी सैड, उसने कहा। अब उसने जो कहा वो ये वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, और इनको लिखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, इन्वर्टेड कोमा का। वेयर डू यू लिव, और इन्वर्टेड कोमा में इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। बुक्स, न्यूज़पेपर, पोएम के नाम को अलग दिखाने के लिए सेंटेंस में अगर बुक्स का नाम लिखते हैं, न्यूज़पेपर का, किसी पोएम का, तो उनके साथ भी डबल का भी किया जा सकता है या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे फायर एंड आइज़, ये एक पोएम का नाम है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लगा दिया हमने इसमें। इज़ ए फेमस पोएम। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक अखबार का नाम है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह देते हैं, ये हमेशा ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस के अंत में आता है जो हमारे मन में आए अचानक खुशी, दुख या आश्चर्य के भावों को दिखाते हैं। जैसे अल्लास, आई हैव लॉस्ट माई बैग। ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। अल्लास, वाओ, ओ, ये कौन से क्या कहते हैं, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे मन में आई अचानक खुशी को दिखाते हैं, या फिर दुख को दिखाते हैं, या फिर आश्चर्य को दिखाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ क्या लगेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो इस तरह से लिखा जाता है, ये निशान है उसका। वाओ, यू आर ग्रेट। थर्ड है व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़। ये ऐसा सेंटेंस है जो हमारे मन में आई किसको दिखाता है, आश्चर्य को दिखाता है, कितना सुंदर पक्षी है। व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़। सिक्स्थ है ब्रेकट्स। ब्रेकट्स का प्रयोग किया जाता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना देने के लिए। मोहन, अब मोहन के बारे में कुछ और बताना पड़ेगा तो वो हमने किस में लिख दिया, ब्रेकट में। सन ऑफ श्यामलाल, मोहन जो श्यामलाल का बेटा है, इज़ ए गुड बॉय, अच्छा लड़का है। डैश, डैश दिखाता है हिचकिचाहट, या फिर हमारा एकदम से विचार बदल जाए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, डैश का। जैसे इसमें देखो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, इसमें हिचकिचाहट दिखाई गई है। सेकंड में देखो, ही लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया, फिर उसके मन में या विचार में, थॉट में अचानक से बदलाव है, उसने एकदम से कुछ और बात सोची, और वो क्या थी, डैश लगाने के बाद बट आई एम टू गो टू मार्केट, पर मुझे तो मार्केट जाना है। हम संख्याओं और पेज नंबर को बताते हैं, तो स्टार्टिंग का लिख देते हैं और लास्ट का, और बीच में क्या लगा देते हैं, डैश। जैसे ये कर रखा 1981-1995, इसका क्या मतलब है, 1981 से लेकर 95 तक। पेज 91 से लेकर 98 तक। नेक्स्ट है इलिप्सिस, इसमें 3 या 4 फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। 3 का प्रयोग वाक्य के बीच में वर्ड्स के लोप को दिखाने के लिए होता है। जैसे इसमें शी,
विद हर सिस्टर। और वाक्य के अंत में शब्दों का लोप दिखाना हो तो लास्ट में कितने लगाएंगे हम? 4। राहुल वेंट टू जयपुर विथ। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। इसका प्रयोग करेंगे नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार दिखाना। जैसे अमित, इसके आगे निशान लगाया अपोस्ट्रोफी का, उसके बाद एस, और फिर क्या लिखा? बुक। तो हमने अमित जो नाउन है उसका क्या बना दिया? पजेसिव केस बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अमित्स बुक, अमित की किताब। माय फादर्स हाउस, फादर के आगे पहले अपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस। मीनिंग क्या निकला इसका? माय फादर्स हाउस, मेरे पिता का घर। छूटे हुए अक्षर के स्थान पे जैसे डू नोट का क्या बना दिया? डोंट। कैन नॉट का कांट। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोली जाती हैं। इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी का। हाइफन। हाइफन का प्रयोग होता है कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो जोड़े में आते हैं, दो साथ में आते हैं, जैसे फादर, मदर, आइसक्रीम। नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन कोटेशन बताने के लिए। कोटेशन होती है किसी लेखक या कवि की कही गई बात को बताने के लिए। जैसे बैकन सैड, बैकन एक लेखक हुआ है, बैकन ने क्या कहा, उसके बाद कोलन का प्रयोग किया हमने। रिवेंज इज ए काइंड वाइल्ड जस्टिस। दूसरा है कॉलन का प्रयोग अतिरिक्त जानकारी देने के लिए भी हम करते हैं। देयर इज़ ए गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर है। उसके बाद अच्छी खबर को बताने के लिए पहले हमने क्या किया? कॉलन का यूज़ किया। और वो अच्छी खबर क्या है? वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे हम? कोमा से ज़्यादा व फुल स्टॉप से कम विराम के लिए। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। लास्ट है कोमा। कोमा का प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे? फर्स्ट है एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे आई बाई ए बुक, ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बैग। ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब हम लास्ट वाले दो को बताते हैं तो उसमें कोमा नहीं बल्कि किससे जोड़ते हैं? उसको एंड से। और बाकी को किससे अलग किया? कोमा से। संबोधन के बाद हम किसी को बुलाते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके बाद भी किसका प्रयोग करेंगे? कोमा का। जैसे मोहन, मोहन के बाद कोमा। डोंट डू इट, मोहन ऐसा मत करो। गो देयर, वहाँ जाओ। बॉयज़, देखो बॉयज़ को अलग किया है, बाकी सेंटेंस से तो भी किसका प्रयोग किया? कोमा का। रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? ये नरेशन में आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सारा सब कुछ। वो भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देखेगा। आई सेड, ये तो होती है, जो सैड है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके बाद जो आता है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इन दोनों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कोमा का। कुछ वर्ड्स हैं जैसे यस, नो, सर, मैडम, प्लीज़, थैंक यू। इन शब्दों को अलग करने के लिए, बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? कोमा का। जैसे यस, कोमा लगाया, ही हैज़ स्टोलन माई पेन। कीप साइलेंस, प्लीज़, प्लीज़ को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया हमने? कोमा का। पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए, शब्दों का जो जोड़ा होता है उसको, एक पेयर को दूसरे पेयर से अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का। जैसे रिच एंड पुअर, कोमा लगाया। ओल्ड एंड यंग, हाई एंड लो, ऑल वेंट टू सी द फेयर। ये देखो एक जोड़ा तो ये बन रहा है, एक पेयर तो रिच एंड पुअर का, ओल्ड एंड यंग का, हाई एंड लो का, ये तीन बन गए। और तीनों को अलग किससे किया है? कोमा से। ये था पंक्चुएशन टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, और दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें।